नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, इससे टॉप 55 क्वेश्चंस इस क्लास में करेंगे। साथियों, इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम हो, हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। तो आज का ये क्लास कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपको पता है तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और नहीं पता है तो आप ये टॉपिक को आज कंप्लीट कर लोगे। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में ऐड कर दिए हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप लोग हमेशा की तरह क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? ध्यान से देखिए, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को। राइट है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं या फिर कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों, कानपुर को। राइट है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिएगा, इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, जमशेदपुर को। जमशेदपुर, टाटा नगरी जमशेदपुर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? याद रखना, मुंबई शहर को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, पेठा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, पेठा नगरी के नाम से आगरा शहर को जाना जाता है। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, आगरा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। राइट है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, वन नगरी किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, वन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देहरादून को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिए, मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो मेघों का घर, याद रखना, मेघालय को। देखिए, भारत में, या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मेघालय के मासिन राम में ही होता है, इसीलिए मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो साथियों, 7 टापुओं का शहर भी मुंबई शहर को कहा जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि शहर को। नेक्स्ट है, धान का डालिया किसे कहा जाता है? तो देखिए, धान का डालिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ को। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद को। धनबाद झारखंड राज्य का एक जिला है। अगला क्वेश्चन है, बगीचों का शहर, है ना, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है साथियों, और कपूरथला के अलावा बेंगलुरु को भी कहा जाता है। यहाँ बेंगलोर, देखिए, बगीचों का शहर आपने बेंगलुरु पढ़ा है, ठीक है। चलिए, हमने ये मान लिया कि आपने बेंगलुरु पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन में अगर बेंगलुरु नहीं है तो फिर क्या आंसर करोगे? कपूरथला, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, भारत का बगीचा 2 शहरों को कहा जाता है, यानी गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। एक तो बेंगलुरु, ठीक है, और अगर बेंगलुरु ऑप्शन में ना रहे तो पंजाब के कपूरथला को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिए, महलों का शहर ये कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का टॉलीवुड ये कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोलकाता। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, और याद रखिएगा, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है, क्योंकि साथियों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है ना, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, इसीलिए अमृतसर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड
किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को। याद रखिएगा, राइट है ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। रेलियो का नगर किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा, रेलियो का नगर किसे कहा जाता है? तो नई दिल्ली को। देखिए सबसे ज़्यादा रेलिया, ये नारेबाजी जो होता है वो नई दिल्ली में ही होता है, इसीलिए नई दिल्ली को रेलियो का नगर कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, मसूरी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो साथियों सूती वस्त्रों की राजधानी ये भी मुंबई का ही उपनाम है, तो मुंबई राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है मुंबई। आप लोग प्लीज़ सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सुरमा नगरी के नाम से बरेली को जाना जाता है, बरेली उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का हृदय अजमेर शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए अजमेर। नेक्स्ट है, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, इसीलिए सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात राज्य को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आएगा कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर ए राइट है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? तो देखिए पहाड़ों की मल्लिका जो है ये नेतरहाट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नेतरहाट। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का पिट्सबर्ग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए जमशेदपुर को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट है ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखिए त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मदुरई या मुदेर। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो देखिएगा वृद्ध गंगा है ना, वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा, तो किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी के कई सारे उपनाम हैं, जैसे कि गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है ना, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत की गंगा भी का माफ करना है ना, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, ये याद रखना। और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा। इसके अलावा गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है, ये सब आपको याद रखना है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी, और गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिए खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी, और गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो याद रखिए पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो साथियों कोच्चि को, ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट है जयपुर को। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो देखिए मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला क्वेश्चन है, ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिएगा ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? तो साथियों कोलकाता को, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो देखिए सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन साथियों कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है, तो सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए भारत की सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी साबरमती नदी। फूल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा फूल उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम।
पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार ये भी मुंबई शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है साथियों, पानीपत हरियाणा। क्वीन ऑफ दक्कन किसे कहा जाता है? तो देखिए, क्वीन ऑफ दक्कन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा पुणे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा, भारत का उद्यान किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु शहर को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, सूर्य नगरी राजस्थान के जोधपुर को कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो देखिए, 5 नदियों की भूमि के उपनाम से पंजाब को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, ईश्वर का निवास स्थान ये प्रयाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। नेक्स्ट है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, भारत का बोस्टन ये अहमदाबाद को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए, झीलों का नगर भी श्रीनगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। नेक्स्ट है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड ये मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ठीक है, स्टैटिक जीके का। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक स्वस्थ रहें, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।